जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के द्वितीय सर्ग में जो प्रसंग था वह था पूर्ववासियों तथा जनपद निवासियों की श्री राम जी से ज्ञानोपदेश प्रदान करने की प्रार्थना करना। श्री राम का उन्हें प्रत्यक्ष उपदेश प्रदान न कर दूतों के संदेश वाक्यों से ज्ञान प्रदान करना। श्री राम का कैकेयी, सुमित्रा एवं कौशल्या को अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानोपदेश देना। ज्ञान प्राप्त कर तीनों माताओं की वैकुंठ धाम की प्राप्ति, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के तीसरे सर्ग के प्रथम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम की मानस पूजा तथा बाह्य पूजा का विधान। वामन आदि अवतारों की तिथियां महर्षि अगस्त जी का मुनि सुतीक्ष्ण को श्री राम की मानस पूजा की विधि बतलाना। ये प्रथम भाग में हम लोग तृतीय सर्ग के मनोहर कांड के तृतीय सर्ग के प्रथम भाग में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। एक बार विष्णुदास जी यानी गुरु श्री रामदास जी के शिष्य विष्णुदास जी अपने गुरु से पूछते हैं, हे गुरु, इस जगत में राघवेंद्र श्री राम जी की उपासना करने वाले भक्तजनों को श्री राम की कल्याणकारिणी मानस पूजा एवं उपचारों से युक्त बाह्य पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गुरु से किस प्रकार से श्री राम की उपासना की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए? कौन सी उपासना श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ गुरु कैसा होता है, इसे बताने की प्रभु कृपा कीजिए। साथ ही यह भी बता दें कि श्री राम के कौन से जपनीय मंत्र हैं जो भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाली तिथि कौन सी है और कौन से ऐसे कर्म हैं जो उनकी प्रसन्नता की वृद्धि करते हैं। कौन से ऐसे कर्म हैं जो उनकी प्रसन्नता की वृद्धि करते हैं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है जिसकी उपासना की जाए। हे गुरु, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। शिष्य विष्णुदास अपने गुरु रामदास जी से पूछते हैं। तब गुरु रामदास जी बोले, हे शिष्य, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, मैं विस्तार से सभी बातें तुम्हें बताता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, उपासक को चाहिए कि वह उत्तम लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ गुरु से किसी तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करे। हे शिष्य, मैं गुरु के गुण और अवगुणों को तुम्हें बताता हूँ। जो क्रोधी, महान रोग से ग्रस्त, मलिन, निर्दयी, मूर्ख, विद्याविहीन, निंदा करने वाला, अत्यंत लोभी, विषय भोगों में आसक्त रहने वाला, पाखंड निरत, घमंडी, पापाचार परायण, दूषित कुल में उत्पन्न, हिंसक, दूसरे से द्रोह रखने वाला, दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने वाला, वेद ज्ञान से शून्य, सदा ही पराई स्त्री में आसक्त रहने वाला, दूसरे पर मिथ्या दोष लगाने वाला, अत्यंत कृपण, इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्त रहने वाला तथा वेद, देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, तीर्थ,
गौ, तुलसी, अग्नि तथा सूर्य आदि से द्वेष रखने वाला हो, ऐसा व्यक्ति गुरु होने के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति गुरु होने के योग्य नहीं है। समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, वेद आदि शास्त्रों में निष्ठा रखने वाला, सत्य वक्ता, मिताहारी, ज्ञानवान, कलावान, उत्तम कुल में उत्पन्न, श्रेष्ठ कर्मों को करने में परायण रहने वाला, धर्मशास्त्रों का उपदेश करने वाला, उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला, योग्याभ्यास की कलाओं को जानने वाला, योगी, सर्वत्र समत्व बुद्धि रखने वाला, विहित कर्मों को करने वाला, तीर्थों का सेवन करने वाला, धर्म एवं अधर्म का सम्यक ज्ञान रखने वाला, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, अपने आश्रम में अत्यंत निष्ठा रखने वाला, बुद्धिमान, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, क्षमावान, कृपालु, मधुर वचन बोलने वाला, सुंदर स्वरूप वाला, सौम्य, पुरुषार्थी, शांत स्वरूप, दूसरों को संतुष्ट रखने वाला, उदार, ज्ञान परायण, अंतः एवं बाह्य रूप से पवित्र तथा संग्रह परिग्रह का परित्याग करने वाला इत्यादि गुणों से संपन्न व्यक्ति उत्तमोत्तम गुरु कहलाता है, सबसे उत्तम गुरु कहलाता है। ऐसे गुरु की सदा सेवा करनी चाहिए और अपनी सेवा सुषमा से उन्हें सदा प्रसन्न रखनी चाहिए और फिर उन्हीं से किसी उत्तम तीर्थ में यथाविधि उपासना की विधि ग्रहण करनी चाहिए। उपासना 3 प्रकार की कही गई है। उपासना 3 प्रकार की कही गई है, सात्विकी, राक्षसी तथा तामसी। तीसरी तामसी उपासना को निंदित उपासना कहा गया है। भूत, बैताल, कुष्मांड तथा पिशाच आदि की उपासना को तामसी उपासना जानना चाहिए, जो अत्यंत भयानक है। देवताओं की उपासना सात्विक उपासना कही गई है और यक्षों एवं राक्षसों की उपासना को राजसी उपासना समझना चाहिए। शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु, इन पंचदेवों के पृथ्वी पर असंख्य अवतार होते हैं। द्विजातियों को चाहिए कि गुरु के मुख से उनकी उपासना विधि को ग्रहण करें। हे शिष्य, इन पंचदेवों के अवतारों में से भगवान विष्णु के बड़े बड़े 44 अवतारों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहला से शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम, विधि, रुद्र, नारायण, हंस, दत्तात्रेय, कुमार, ऋषभ, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्की, जग, हरि, बालखिल्योद्धारक, पृथु, धन्वंतरी, मोहिनी, नारद, व्यास, कपिल, केशव, माधव, गोविंद, मधुसूदन, त्रिविक्रम, श्रीधर, पद्मनाभ, दामोदर, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्षज, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र तथा ऋषिकेश, ये 44 बड़े अवतार हैं जिसका नाम मैंने तुम्हें सुनाया है। इस सब में मत्स्य आदि 10 अवतार उत्तम कहे गए हैं। 10 अवतारों में भी राम एवं कृष्ण अति श्रेष्ठ हैं। इन दोनों में भी सत्य प्रतिज्ञ रघुतम श्री रामावतार श्रेष्ठ है। श्री राम एक पत्नी व्रत परायण महान वीर, एक समय में एक वान का ही संधान करने वाला, सभी राजाओं में श्रेष्ठ, 7 द्वीपों के एकमात्र अधिपति, श्री से संपन्न तथा छत्र एवं चामर से महिमा मंडित रहते हैं। हे शिष्य, श्री राम की इस प्रकार की महिमा जानकर
किसी शुभ मुहूर्त में, किसी पवित्र स्थान में गुरु के द्वारा उपदिष्ट विधि के द्वारा उनकी उपासना विधि ग्रहण करनी चाहिए, या उन देवताओं की उनके प्राकट्य की शुभ तिथि में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री राम की उपासना ग्रहण करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी रामनवमी को श्री राम दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी उपासना प्रारंभ करें। इसी प्रकार जिस भी अवतारी देवता की उपासना प्रारंभ करनी हो, लोगों को चाहिए कि वे उस देवता के अवतार की तिथि को महान उत्सव के साथ उस देव की पूजा उपासना की दीक्षा ग्रहण करें। हे शिष्य, मैं 10 अवतारों के आविर्भाव के दिन को तो तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि उन दिवसों में लोग अपनी अभिष्ट देव की पूजा प्रारंभ कर सके। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु रामदास अपने शिष्य विष्णुदास से कहते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि ने कूर्म रूप धारण किया था। चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की नवमी तिथि के दिन श्री हरि ने 12 अवतार धारण किया था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन नरसिंह अवतार हुआ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन अवतार हुआ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री राम जी का अवतार हुआ। श्रावण मास भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा नगरी में श्री कृष्ण अवतार हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बौद्धावतार की है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कल्कि के अवतार ग्रहण करने की तिथि कही गई है। दिन के मध्याह्न काल में वामन श्री राम एवं परशुराम का अवतार हुआ। मत्स्य एवं 12 भगवान का अवतार दिन के अपराह्न काल में हुआ। कूर्म नरसिंह बुद्ध तथा कल्कि का अवतार सायंकाल में हुआ, संध्या बेला में हुआ। श्री कृष्णावतार अर्धरात्रि में हुआ। इस प्रकार अपने अपने अभीष्ट की जन्मतिथि को जानकर उनके भक्तजनों को उन देवताओं की पूजा बड़े ही समारोह एवं उत्सव के साथ करनी चाहिए। उन देवताओं के उपासकों को उनकी पूजा भक्ति भाव से नित्य ही करनी चाहिए। विशेष रूप से उनकी जन्म तिथियों पर अत्यंत आनंद के साथ पूजा करनी चाहिए। गुरु के द्वारा जिस मंत्र की दीक्षा ग्रहण की हो उसका हृदय में नित्य निरंतर जप करना चाहिए। श्री राम के अनेक मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र 100 अक्षरों का, एक 50 अक्षरों का, एक 42 अक्षरों का, एक 42 अक्षरों का, एक 32 अक्षरों का, एक 27 अक्षरों का, एक 25 अक्षरों का, एक 24 अक्षरों का, एक 21 अक्षरों का, एक 20 अक्षरों का, एक 18 अक्षरों का, एक 16 अक्षरों का, एक 15 अक्षरों का, एक 14 अक्षरों का, एक 13 अक्षरों का, एक 12 अक्षरों का, एक 11 अक्षरों का, एक 10 अक्षरों का, एक 9 अक्षरों का, एक 8 अक्षरों का, एक 7 अक्षरों का, एक 6 अक्षरों का, एक 5 अक्षरों का, एक 4 अक्षरों का, एक 3 अक्षरों का, एक 2 अक्षरों का और एक अक्षर का भी मंत्र है। प्रभु श्री राम का एक अक्षर का भी मंत्र है। इस प्रकार अनेक प्रकार के मंत्र सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में है। उपासक को अपने गुरु से इनमें से किसी एक मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर श्री राम की सानिधि में उसका जप करना चाहिए। राम की उपासना करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे मंत्र के स्वरूप तथा उपासना की विधि को मंत्र शास्त्र के अनुसार ज्ञात कर ले। हे शिष्य, इस समय श्री राम की उस मानसी पूजा का विधान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जैसा कि दंडकारण्य में कुंभ जन्मा महर्षि अगस्त्य जी ने मुनि सुतीक्ष्ण जी को बताया था। अब महर्षि
सुतीक्ष्ण जी को अगस्त जी ने जो बताया था वो प्रसंग अब आपके सामने है। मुनि सुतीक्ष्ण बोले, हे प्रभु, रघुनंदन श्री राम की मन में की जाने वाली मानसी पूजा किस प्रकार की जाती है, किन किन उपचारों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, इसे आप बताने की कृपा करें। मुनि सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी से बोले। अब अगस्त जी बता रहे हैं कि उपासक को चाहिए कि वह अपने हृदय कमल में अपने अभिष्ट देव श्री राम का इस प्रकार ध्यान करे। उनकी प्रफुल्लित कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें हैं, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान नील वर्ण की है, उनके मुखमंडल पर मधुर मधुर मंद मुस्कान छाई हुई है, मधुर मधुर मंद मुस्कान छाई हुई है, और वे सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। साधक को चाहिए कि वह राग द्वेष आदि कलुषित अपने चित्त को वैराग्य के द्वारा निर्मल बना ले और भाव बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम का सदा ध्यान करता रहे। प्रातःकाली शौच, स्नान, संध्योपासन आदि सभी कर्मों को संपन्न करके पवित्र शरीर वाला होकर आलस्य को छोड़कर किसी एकांत स्थान में ध्यान एवं पूजा प्रारंभ करे। अपने हृदय में नाभि नाल से प्रादुर्भूत कदली पुष्प के समान 8 दलों वाले इस स्निग्ध वर्ण कमल का ध्यान करे। उस कमल को राम नाम के जप के द्वारा प्रफुल्लित करके उसके मध्य में क्रमशः सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के मंडलों की उत्तरोत्तर भावना करे। उसके ऊपर एक रत्नमय उज्ज्वल दिव्य पीठ की भावनात्मक स्थापना करके उस पीठ के मध्य में करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान प्रकाशमान राघवेंद्र श्री राम का इस प्रकार ध्यान करे। अब ध्यान किस तरह किया जाता है, अब लोग ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम के शरीर की आभा नील कमल के समान है। ध्यान कीजिए, यह ध्यान जो है इसी तरह किया जाता है, ध्यान पूर्वक उनकी चर्चा की जाती है। भगवान श्री राम के शरीर की आभा नील कमल के समान है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत है, उनके नेत्र विशाल हैं, उनका वक्ष स्थल अत्यंत शोभा से संपन्न है, उनके दोनों कानों में प्रकाशमान दीप्ति से प्रभाषित अत्यंत सुंदर कुंडल विराजमान है। उनकी नासिका अत्यंत ही सुंदर है, उन्होंने श्रेष्ठ मुकुट धारण कर रखा है, उनके कपोल अति सुंदर हैं, उनके मुखमंडल पर पवित्र मंद मुस्कान छाई हुई है। उन्होंने ज्ञान मुद्रा धारण कर रखी है, उनकी 2 भुजाएं हैं, शंख के समान गिड़वा है, उनके केश पास काले और स्निग्ध हैं, अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित दिव्य मालाओं से वे विभूषित हैं, वे अविनाशी हैं, वे विद्युत राशि के समान अत्यंत प्रकाश में 2 वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, वे विरासन पर विराजमान हैं, वे कल्प वृक्ष के मूल में निवास करने वाले हैं, अत्यंत उत्तम दिव्य सुगंध से उनका शरीर अनुलिप्त है। उन्होंने बनमाला धारण की हुई है, स्वर्ण की आभा के समान दीप्तिमान देवी सीता उनके वाम भाग में विराजित हैं और अत्यंत स्नेह से वे श्री राम को निहार रही हैं, प्रभु श्री राम को निहार रही हैं। सीता जी ने अपने हाथ में नील कमल धारण कर रखा है, वे मधुर मधुर सुंदर मंद मुस्कान से सुशोभित हैं, उनका मुखमंडल अत्यंत शुभ है, वे अत्यंत दिव्य हैं और कल्प वृक्ष के नीचे विराजित हैं। श्री लक्ष्मण छत्र और चामर धारण कर श्री राम की सेवा में उपस्थित हैं। हनुमान आदि प्रमुख वानर वीरों ने श्री राम को चारों ओर से घेर रखा है, ऋषि मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, भरत आदि भाई श्री राम की सेवा में सन्नद्ध हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तथा अन्य जोगी जनों द्वारा वे निरंतर स्तुत हो रहे हैं। श्री राम सभी शास्त्रों में निपुण हैं, योग के ज्ञाता हैं और योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। वे चिंतामणि तथा कौस्तुभ इन 2 मणियों से सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान करके पवित्र अंतःकरण से हृदय देश में सदा उनका भावनात्मक रूप से इस प्रकार मानस पूजा करनी चाहिए।
अब से इस मानस पूजा किस प्रकार करनी चाहिए उस पर चर्चा होगी। प्रसंग वो ही है मानस पूजा। सबसे पहले आवाहन किस प्रकार करनी चाहिए ये ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं जगत के स्वामी जगत नंदिनी जानकी के पति सब प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न माता कौशल्या के तनय तथा प्रकृति से परे विष्णु स्वरूप प्रात पर विष्णु स्वरूप प्रात पर श्री राम का आह्वान करता हूँ। प्रभु श्री राम का आह्वान करता हूँ। उसके बाद आसन हे राजाधिराज हे राजेंद्र हे महीपते हे रामचंद्र मैं आपको रत्न में सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे प्रभु आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। हे श्री राम हे भगवान हे रघुवीर हे रघुत्तम हे राजेंद्र आप श्री जानकी जी के साथ यहाँ आकर इस आसन पर विराजमान हो और सदा के लिए यहाँ स्थिर हो जाएं। हे रामचंद्र विशाल धनुष बाण धारण करने वाले हे राघव हे रावण का विनाश करने वाले जब तक मैं पूजा करूं तब तक आप यहाँ मेरे समक्ष विराजमान रहें। हे रघुनंदन हे राजर्षि हे राम हे कमल नयन रघुवंश में उत्पन्न हे देव हे राम आप मेरे सन्मुख हो। हे जानकीनाथ हे प्रसिद्ध हे देवों के स्वामी हे राजन हे सर्वेश हे मधुसूदन आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगन्नाथ मुझे अपनी शरण प्रदान करें। हे भक्त वत्सल आप मेरे शरणदाता बने। हे राजन आप मुझे वर प्रदान करने वाला हो और हे रघुत्तम आप मुझे अपनी शरण में ले लें प्रभु। आओ उसके बाद है पाद्म। उसके बाद पाद्म तीनों लोकों को पवित्र बनाने वाले अनंत स्वरूप हे रघुनायक आपको नमस्कार है। हे राजर्षि हे कमल नयन मेरे द्वारा प्रदत्त इस पादावनेज स्वरूप जल को ग्रहण करें। उसके बाद अर्घ्य कैसे करें ध्यानपूर्वक सुनिए। हे परिपूर्ण हे परम आनंद स्वरूप आप विधाता श्री राम को नमस्कार है। हे कृष्ण हे विष्णु हे जनार्दन आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्ध जल को स्वीकार करें। अब मधुपर्क ओंकार में तत्व ज्ञान स्वरूप श्री वासुदेव को नमस्कार है। आप राजाधिराज को नमस्कार है। आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस मधुपर्क को ग्रहण करें प्रभु। उसके बाद आचमन सत्य स्वरूप अत्यंत विशुद्ध प्रकाश रूप तथा तत्व ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी लोगों के एकमात्र स्वामी हे देव आप इस आचमनीय जल को स्वीकार करें प्रभु। उसके बाद स्नान प्रभु को स्नान कराना है। हे रघुनंदन संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में स्थित एवं समस्त तीर्थों के पवित्र जल से मैं आपको श्रद्धा भक्ति से स्नान करा रहा हूँ। हे जनार्दन आप इस स्नान को प्रभु स्वीकार करें। उस स्नान के बाद वस्त्र हे हरे अच्छी तरह से तपाए गए स्वर्ण की कांति के समान स्वर्णिमा वाले इस पीताम्बर को आप वस्त्र के रूप में धारण करें। हे जगन्नाथ हे रामचंद्र आपको नमस्कार है। उत्तरीय वस्त्र एवं जगोपवित्त। इसके बाद उत्तरीय वस्त्र एवं जगोपवित्त हे राम हे अच्युत हे यज्ञेश हे धरानंद हे राघव हे रघुनायक आप इस जगोपवित्त तथा उत्तरीय वस्त्र को ग्रहण करें। उसके बाद आभूषण हे रघुत्तम किरीट हार केयूर रत्नों के कुंडल मेखला कंठभूषण कौस्तुभ मणि माला रत्न जटित कंकन
तथा नुपुर आदि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों को मैं आपको श्रद्धा से समर्पित कर रहा हूँ। हे जनार्दन, आप इन्हें स्वीकार करें। और उसके बाद सुगंधित द्रव्य, हे विशेश्वर, कुमकुम, अगरू, कस्तूरी तथा कपूर मिले हुए इस दिव्य चंदन को मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे राम, आप इसे स्वीकार करें प्रभु। पुष्प और पुष्पमाला, हे राघव, तुलसी, कुंद, मंदार, जाति, पुन्नाग, चंपक, कदम, करवीर तथा सतपत्र और नीलकमल के पुष्पों की माला से मैं भक्तिपूर्वक आपकी पूजा कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। पुष्प भी अर्पित कर दिए प्रभु को। अब धूप, हे रामचंद्र, हे पृथ्वी पते, उत्तोत्तम वनस्पतियों के रस एवं दिव्य सुगंध से मिश्रित अत्यंत सुंदर एवं सुगंधित धूप आपको समर्पित है प्रभु, इसे आप ग्रहण करें। उसके बाद दीप दिखाएंगे ना, दीप। समस्त ज्योतियों के स्वामी आपको नमस्कार है। विधाता श्री राम, आपको नमस्कार है। हे राजन, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाले, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाले इस ज्योतिर्मय दीप को आप ग्रहण करें प्रभु। उसके बाद दीप दिखा दिए। अब नैवेद्य, हे श्री राम, हे राजेंद्र, दिव्य अनौ से निर्मित इस अमृतमय नैवेद्य को आप स्वीकार करें प्रभु। यह मधुर आदि 6 रसों से संपन्न है। नैवेद्य दे दिए। अब तांबुल, पान के पत्तों से बने हुए एवं सुपारी तथा कर्पूर आदि से समन्वित इस तांबुल को आप ग्रहण करें प्रभु। निराजन, हे महिपाल, हे हरे, मंगल के प्रयोजन से प्रदत्त इस निराजन रूप आरती को आप स्वीकार करें प्रभु। हे जगन्नाथ, हे रामचंद्र, आपको नमस्कार है। इतना तो किए। अब नमस्कार अष्टक का श्रवण हम लोग करेंगे। उसके बाद प्रार्थना एवं पुष्पांजलि ये भी प्रारंभ होगा। नमस्कार अष्टक। परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। सभी प्राणियों के हृदय देश में विराजमान रहने वाले सीताराम को बार बार नमस्कार है। हे श्री राम, आप विधाता भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। समस्त वेदांतों को जानने वाले सीता सहित श्री राम को बार बार नमस्कार है। सीता सहित श्री राम को बार बार नमस्कार है। परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। प्रात पर श्री राम को सीता सहित बार बार नमस्कार है। शारंग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री रघुनाथ को नमस्कार है। चिन्मय एवं आनंद स्वरूप सीता सहित श्री राम को बार बार नमस्कार है। हे श्री राम, आप सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान में देने वाले आप श्री राम को सीता सहित बार बार नमस्कार है। श्री विष्णु भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। पूर्णानंद स्वरूप श्री राम को सीता के साथ बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम, हे राम भद्र, आपको नमस्कार है। सभी लोगों को शरण प्रदान करने वाले श्री राम को सीता सहित बार बार नमस्कार है। अद्वित तेज से संपन्न भगवान श्री राम को नमस्कार है। एकमात्र ब्रह्मानंद स्वरूप श्री राम को सीता के साथ बार बार नमस्कार है। ये नमस्कार अष्टक था। अब प्रार्थना एवं पुष्पांजलि कैसे करेंगे उसके बारे में। हे राघव, मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत नृत्य, गीत, वादों के वादन, पुराण आदि शास्त्रों के पठन तथा समर्पित समस्त राजोपचारों के द्वारा आप प्रसन्न हो। विशुद्ध ज्ञान में देने वाले रघुवंश के स्वामी
विष्णु को नमस्कार है। हे रघुनंदन, आप मेरे अंतःकरण को निर्मल एवं पवित्र बनाने की कृपा करें। हे नारायण, हे अनंत, हे श्री राम, हे करुणा के सागर, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, इस महाभयंकर संसार सागर से मेरा उद्धार करें। हे रामचंद्र, हे विशाल धनुष्मान धारण करने वाले, हे शरणागतों की रक्षा में सतत परायण रहने वाले, हे समस्त लोकों के स्वामी, आप देहिक देविक तथा भौतिक इन तीनों तापों के महान अग्नि से मेरी रक्षा करें प्रभु। हे श्री कृष्ण, हे श्री श्रीकर, हे श्री शिष्य, हे राम, हे शनिदेव, हे हरे, हे श्रीनाथ, हे महाविष्णु, हे नरसिंह, हे कृपा निधान, हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, आप गर्भ जन्म जरा व्याधि रूप महाभयंकर संसार सागर में निमग्न मेरा उद्धार करें। हे श्री राम, हे अच्युत, हे जगेश, हे श्री धरानंद, हे राघव, हे श्री गोविंद, हे हरे, हे विष्णु, हे जानकी पते, आपको नमस्कार है। आपके नाम के स्मरण से मनुष्य को ब्रह्मानंद में अद्वितीय विज्ञान की प्राप्ति होती है। हे रघुबल्लभ, आप मुझे अपने चरणार बिंदु की उत्तम भक्ति प्रदान करें। हे विश्वमूर्ते, हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे विश्वजोनि, हे शाश्वत, आपको नमस्कार है। यह चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। संत महात्मा जन आपको ही सब कहते हैं। हे कारणों के भी कारण महाकारण, आपको नमस्कार है। केवल मैं फल प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगन में, आपको बार बार नमस्कार है। हे वेदांत वेद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे भरत के अग्रज, आपको बार बार नमस्कार है। जगों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। हे अनंत, हे जगेश, हे हरे, हे मुकुंद, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। प्रपत्र सुवर्णों से निमित्त रत्न जटित सुवर्ण में पुष्प को मैं श्री रघु से श्री राम को अर्पित कर रहा हूँ, पुष्प को अर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। हे राघव, हे रघुश्रेष्ठ, आप देवी सीता के साथ मेरे हृदय कमल की कर्णिका में सभी आवरणों के साथ निवास करें। मेरे द्वारा मन मानित शरीर द्वारा जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म हुआ है वह आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाला बन जाए। शारंग धनुष धारण करने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा रात दिन निरंतर हजारों अपराध होते रहते हैं। हे रघुपुंगम, आप मुझे अपना दास समझकर यह सब क्षमा कर दें। विशेषार्घ, हे जानकीनाथ, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, हे महीपते, आप पूर्णानंद स्वरूप हैं। आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस विशेषार्घ जल को स्वीकार करें। इस प्रकार से श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक जो अपने मन मानस में अथवा बाहर प्रतिमा आदि में पूजा करता है, उसकी एक बार की पूजा से ही वह भक्त साक्षात श्री राम स्वरूप हो जाता है। फिर जो सतत उन ब्रह्म स्वरूप श्री राम में लीन रहता है, उसके विषय में क्या कहना। वह इस लोक तथा परलोक में अपनी समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो ये मानसी पूजा का विधि था। प्रभु, आप लोगों ने प्रसंग सुना। अब जो है आगे का प्रसंग जो है वो बाह्य पूजा का होगा। उसकी विधि क्या है, ये इसका आप श्रवण करेंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।